भाई घर पर नहीं, अंदर आ जाओ मुजमल, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब मैं किचन में गई तो दूध खत्म हो चुका था। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बाहर आई और मुजमल से बोली, दूध खत्म हो गया है। मुजमल मुस्कुराया और कहने लगा, और मेरे साजिद माजिद की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये कब काम आएंगे? मैंने कहा, तो फिर इंतज़ार किस बात का है? मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम दोनों ने मिलकर घर का काम किया। मेरा नाम फातिमा है, मेरी उम्र 18 साल है। मैं स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं एक जवान लड़की हूँ। मोहल्ले के सारे लड़के मेरे दीवाने हैं। मेरा सिर्फ एक भाई है। मेरे अब्बू दूसरे शहर में होते हैं और वो हर महीने बाद ही घर आते हैं और उम्मी तो आए दिन खाला के घर ही जाती रहती हैं। वो घर से ज़्यादा वक्त अपनी छोटी बहन के पास गुजारती हैं। इनका घर भी हमारे घर के पास ही है। खाला के शोहर ने उन्हें तलाक दे दी थी। मेरा भाई भी एक दुकान पर काम करता है। वो मुझे रोज़ सुबह स्कूल छोड़ने जाता है और वापसी पर लेने भी आता है। भाई का एक दोस्त है जिसका नाम मुजमल है। वो भाई का सबसे अच्छा दोस्त है। मैं और मुजमल एक ही क्लास में पढ़ते हैं। जब भी भाई देर से आता था तो मुजमल मुझे घर छोड़ देता था। मैंने मुजमल से कहा था कि जब मैं देर कर जाऊं तो यार मेरी बहन को घर छोड़ देना। वो अपनी दोस्ती निभा रहा था, लेकिन मैं मुजमल पर दिल हार बैठी थी। एक दफ़ा भाई देर हो गया तो मैं मुजमल के साथ बाइक पर वापस घर आ रही थी। मैंने मुजमल को वापसी पर सब कुछ बता दिया, लेकिन मुजमल ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा वो भाई को बता देगा और मेरा भाई मुझे मारेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने मुजमल को अपना पर्सनल नंबर भी दे दिया और कहा अगर दिल करे तो मुझे फ़ोन कर लेना। रात को जब मैं फारिग हुई तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब मुजमल का मैसेज आएगा। फिर रात 12 बजे मुझे उसकी कॉल आई। हम दोनों ने काफ़ी बातें की। मुजमल ने कहा कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन कभी कह न सका। ऐसे ही 3 हफ्ते गुजर गए और हमारी ये आदत बन गई कि जब तक मैं रात को मुजमल के साथ फ़ोन पर हूँ बात न करना। मुझे सुकून ही नहीं मिलता था। मैं मोहब्बत में दीवानी हो चुकी थी। एक दिन मैंने मुजमल की फरमाइश पर अपने साजिद माजिद की तस्वीर मुजमल को भेज दी। एक दिन भाई किसी काम में मसरूफ़ थे तो मैं मुजम्मल के साथ वापस आ रही थी कि रास्ते में मुजम्मल ने कहा, क्या तुमने कभी घोड़े की सवारी की है? मैंने कहा नहीं। तो वो बोला, तो फिर वक्त निकालो, हम दोनों चलते हैं और तुम्हें घोड़े की सवारी कराता हूँ। मैंने मुजम्मल से कहा, मुझे वो घोड़ा दिखाओ जिस पर मुझे सवारी करनी है। तो मुजम्मल ने मेरा हाथ घोड़े की नाक पर रख दिया। घोड़े का रंग सफ़ेद था और काफ़ी मजबूत था। अब 2-3 हफ्ते गुजर गए। मैं तो इस इंतज़ार में थी कि आखिरकार मुझे सवारी करने का मौका मिलेगा। आखिरकार किस्मत ने मेरी सुन ली और ऐसा हुआ कि खाला की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। भाई और अम्मी दोनों को रात अस्पताल में ही गुजारनी थी। मैंने मुजमल को फ़ोन किया और कहा, आ जाओ, एक ज़रूरी काम है। कुछ देर बाद जब दरवाजे की घंटी बजी तो मुजमल आ चुका था। भाई घर पर नहीं, अंदर आ जाओ, मुजमल तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। जब मैं किचन में गई तो दूध खत्म हो चुका था। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बाहर आई और मुजमल से बोली, दूध तो ख़त्म हो गया है। मुजमल मुस्कुराकर बोला। ये साजिद माजिद की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, ये कब काम आएगा? मैंने कहा, तो फिर इंतज़ार किस चीज़ का है? फिर मुजमल ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम दोनों ने मिलकर घर का काम किया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।